क्या आप भी खुजली से ज्यादा परेशान हो गए हैं? आपको छोटे छोटे दाने हैं जिसमें काफी खुजली होती है, रात में आप जैसे सोने जाते हैं उसमें आपको काफी तेज खुजली होती है और फिर रात भर आप परेशान हो जाते हैं इस खुजली से। तो आइए दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको स्केबीज के बारे में बताऊंगा, जिसको नॉर्मल हम खाज के नाम से जानते हैं। ये काफी जिद्दी बीमारी है, तो आज हम ये समझेंगे कि खाज क्या होता है, कैसे फैलता है ये और इसका क्या इलाज है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रजत आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम स्केबीज के बारे में जान रहे हैं। देखिए, स्केबीज स्किन का एक इन्फेक्शन है। सबसे पहले आप ये जाने तो आप स्केबीज को पहचानेंगे कैसे। देखिए, स्केबीज का जो लोकेशन है यही इसके डायग्नोसिस के लिए इंपॉर्टेंट है। स्केबीज का लोकेशन क्या रहेगा, ये फिंगर की जो वेब स्पेस होती है, जो खाली जगह है, यहाँ पे इसको दाने रहेंगे और काफी तेज खुजली होगी। काफी मरीज खुजाता रहता है इस जगह पे। साथ में रिस्ट पे उसको होगा, अंडर आर्म्स पे होगा, पेट के चारों तरफ होगा, जेनिटल्स के आसपास हो सकता है। ये नॉर्मल छोटे छोटे दाने से लेके कई एक बार ये इतना पक जाता है कि उसमें सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन पायोडर्मा भी हो जाता है। उसमें इन्फेक्शन ज्यादा हो जाएगा तो उसको पायोडर्मा कहते हैं, स्किन का इन्फेक्शन। तो छोटी खुजली से लेके ये इन्फेक्शन तक भी आपको पहुंच सकता है। तो आप कैसे पहचानेंगे? इन जगह पे अगर आपको दाने हैं, खुजली बहुत होती है, खास करके रात के समय पे अगर आपको ज्यादा खुजली हो रही है और खुजली की सिवियरिटी बहुत ज्यादा है, तो आपको स्केबीज है। स्केबीज फैलता कैसे है? स्केबीज एक पैरासाइट से फैलता है, इसका नाम है सार्कोप्टिस स्केबी। ये पर्सन टू पर्सन ट्रांसफर होता है। जैसे आप कहीं गए, आपने किसी के क्लोथ्स को यूज किया, आपने उनके बेडशीट को यूज किया, उनको स्केबीज था तो वो आपको फैल जाएगा। आपने किसी के क्लोथ को पहना, आप नए कपड़े लेके आए मार्केट से, किसी ने उनको ट्राई करके देखा, उसको स्केबीज हो, तो वो आपने ट्राई किए बिना धोए तो वो हो सकता है आपको हो जाए। कुल मिला के जब भी आप किसी के क्लोज कांटेक्ट में जाएं, अगर उस पर्सन को स्केबीज है तो वो आपको ट्रांसफर हो जाता है। ये स्केबीज पैरासाइट आपके स्किन में सुपरफिशियल लेयर में रहता है और ये अपने एग्स को स्किन पे डिपॉजिट करता है। जैसे इनको वार्मथ मिलती है, जैसे गर्मी मिलती है, तो ये अंडे फूट के वहां पे पनपने लगते हैं। इसीलिए रात में इसको ज्यादा खुजली होती है। तो मैं समझता हूं आप स्केबीज को पहचानना समझ गए होंगे कि आप कैसे पहचानेंगे आपको स्केबीज है। अगर आपको बचना है तो आपको ये प्रॉपर ध्यान रखना होगा। जहां तक रही ट्रीटमेंट की बात, तो देखिए दोस्तों, स्केबीज के पीछे एक थ्योरी होती है होम्योपैथी में कि जब भी आप स्केबीज या स्किन के किसी प्रकार की इचिंग को अगर आप सप्रेस कर देते हैं, खास करके एलोपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट से, तो ये बीमारी आपके किसी मेजर ऑर्गन को टारगेट करती है। इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। कुछ साल पहले एक अपेंडिसाइटिस का केस था मेरे पास। तो जब अपेंडिसाइटिस उस टाइम उसको एक्यूट अटैक था, एक्यूट अटैक सबसाइड होने के बाद जब उसको क्रोनिक अपेंडिसाइटिस के लिए इलाज दिया गया, तब उससे हिस्ट्री में पूछा तो तब पता चला कि उसको स्केबीज हुआ था। उसने स्केबीज को एलोपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट से ठीक कराया। देन उसके बाद कुछ महीने के बाद उसको अपेंडिसाइटिस का पेन होने लगा। जब हमने उसको दवाई दी अपेंडिसाइटिस के लिए, तो आप यकीन नहीं करेंगे, उसको स्केबीज दोबारा आया। फिर जब हमने उसको स्केबीज के लिए ट्रीट किया तो उस दौरान उसने ट्रीटमेंट छोड़ दिया। फिर क्या हुआ कि उसने फिर दोबारा स्केबीज के लिए एलोपैथिक ट्रीटमेंट लिया। देन कुछ साल के बाद जब उसने अल्ट्रासाउंड कराया तो उसके गॉल ब्लैडर में पॉलिप देखने को मिला। तो आप समझ रहे होंगे, जब भी आप स्किन डिसीज सप्रेस करेंगे तो आपको किसी ना किसी इंटरनल ऑर्गन पे आप डिसीज को देखने को मिलता है। फिर जब हमने उसको दोबारा उसके लिए दवाई दिया तो फिर उसको एक्जिमा आया स्किन पे, रिस्ट के ऊपर, यहाँ पर। फिर उसको उसकी दवाई दी, फिर वो प्रॉपर्ली ठीक हो गया। ना उसको पॉलिप है, ना उसको अपेंडिसाइटिस, ना उसको स्केबीज है। अगर आप स्केबीज सप्रेस करते हैं तो हो सकता है आपको किसी न किसी प्रकार का इंटरनल डिसऑर्डर हो जाए। ये होम्योपैथी का एक थ्योरी है जिसको सोरा कहते हैं, सप्रेशन ऑफ सोरा। तो इचिंग जब भी सप्रेस होगी तो सोरा आपका सप्रेस हो जाएगा। यही कारण है कि आज की जो ह्यूमैनिटी है वो इतनी ज्यादा बीमार हो रही है। आप देखते हैं कि काफी कैंसर, काफी जो बीमारियां हैं, डायबिटीज हो गए, थायराइड हो गए, इतना कॉमन है, उसका यही एक रीजन है। अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की। एलोपैथी मोड ऑफ ट्रीटमेंट में इसके लिए कुछ ऑइंटमेंट होते हैं, वो लगाते हैं। साथ में आप आइवरमेक्टिन खाने को दिया जाता है, उससे ठीक होता है। लोशन आपको लगाना होता है कंटिन्यू, और फिर आपको अपने सारे क्लोथ्स को प्रॉपर धोना होगा। देखिए, जब भी आप स्केबीज का ट्रीटमेंट लेंगे तो बिल्कुल क्लियरली ध्यान रखिए कि आपको अपने सारे बिलोंगिंग, सारे कपड़े, चद्दर, बेडशीट, जो भी है आपका बिलोंगिंग, सबको प्रॉपर गर्म पानी से धो के उसको धूप में सुखाना है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो ये स्केबीज कभी खत्म नहीं होगा। साथ ही साथ अगर आपके घर में किसी और को भी स्केबीज हो तो आपको सबका इलाज लेना पड़ेगा, तब जाके स्केबीज खत्म होगा। स्केबीज एक ऐसी बीमारी है जो पूरे घर में रहती है। तो हम जब भी स्केबीज का मिल जाता है सबसे पहले यही पूछते हैं क्या कहीं आपके किसी और रिलेटिव को तो नहीं है। अगर होम्योपैथी की बात करें दोस्तों, तो होम्योपैथी में दो ऐसी दवाइयां हैं जो स्केबीज को पूरी तरीके से ठीक कर सकती है। उसमें से सबसे पहली कार्बोनियम सल्फ
और दूसरी है एंथ्राकोकाली। आप अपने सिम्टम के अकॉर्डिंग कार्बोनियम सल्फ या एंथ्राकोकाली को 30 पावर में गोलियों के रूप में दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम अगर एक निश्चित अंतराल के लिए लेंगे तो आपका स्केबीज पूरी तरीके से ठीक होगा, ये सप्रेस नहीं होगा और आगे चल के आपको किसी प्रकार की और इलनेस में लेकर नहीं जाएगा। तो मैं समझता हूं दोस्तों आप स्केबीज को और साथ ही साथ होम्योपैथी की जो सोरा थ्योरी है उसको थोड़ा समझ गए होंगे। इसी प्रकार के इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।